हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट लेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें इनके HCF निकालने हैं, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में देखा था। तो हम पहले HCF निकालेंगे 34 और 102 का। तो 34 and 102। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। हम 34 का HCF निकालेंगे। अब ये है 34, लास्ट में क्या है 4। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो ये किससे डिवाइड, 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। 2 1 जा 2, इसके पास चला जाएगा 1, तो 2 7 जा 14। अब जैसे कि ये 17 है तो 17 किस टेबल में आता है? तो 17 जो है वो अपने ही टेबल से जाता है और किसी टेबल में नहीं आता। तो 17 1 जा 17। अब करेंगे 102 का HCF। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। अब ये हो गया 51। अब 51 किस टेबल में आता है? तो 51 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यहाँ पे चला जाएगा 2 तो हो जाएगा 21। तो 3 7 जा 21। अब 17 है तो 17 अपने ही टेबल से जाता है और किसी भी टेबल में नहीं आता। तो 17 1 जा 17। अब हम इसके फैक्टर्स लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 17 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब हम HCF निकालेंगे इसका। तो इन दोनों नंबर्स में जो नंबर कॉमन होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, वो होगा HCF। तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 2 जो है दोनों में ही कॉमन है। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो हम ले लेंगे इनटू। और 3 दोनों में नहीं है, बट हाँ 17 है। 17 दोनों में कॉमन है तो 17 ले लेंगे। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। 17 2 जा 34। तो 34 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ऐसा नंबर है जिसमें 34 तो आता ही है, 102 भी आता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जी पार्ट लेते हैं। अब हम जी पार्ट देखेंगे। जी पार्ट में जो 70 है उसका हमने HCF निकाला। तो 70 के पीछे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 1 इधर चला गया तो 10 हो गया। 2 5 जा 10। अब आया 35 और जो 35 है वो 3 के टेबल में तो आता नहीं है, बट 5 के टेबल में आता है। 5 7 जा 35 और जो 7 है वो 7 के टेबल में ही आता है। तो 7 1 जा 7। तो इसके जो हमने HCF निकाला तो इसके जो फैक्टर हैं वो 2 इंटू 5 इंटू 7 एंड 105 का हम फैक्टर निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो 105 किसके टेबल में आता है? 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9 तो यहाँ पे 1 गया तो ये 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15 ये जा रहा है। अब 35 आया तो 35 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता। तो 5 7 जा 35 और जो 7 है वो अपने ही टेबल से जाता है। तो 7 जा 7। तो इसका जो फैक्टर निकले हैं वो 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम 175 का फैक्टर निकालेंगे। तो ये जो है 3 के टेबल में आता है,
3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। नहीं, ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 के टेबल से। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। और यहाँ पे 2 गया तो 25 हो जाएगा। और 5 के टेबल में 25 आता है। 5 5 जा 25। 35 भी 5 के टेबल में ही आता है। तो 5 7 जा 35 और जो 7 है वो 7 के टेबल में ही आता है। तो 7 1 जा 7। तो इसका जो फैक्टर है वो है 5 × 5 × 7। तो ये हो गए। अब हम इनके HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें कौन सा, अब वो 2 डिजिट के थे और यहाँ पे ये 3 डिजिट के हैं, बट तरीका तीनों में ही वही सेम ही है जो हमने 2 डिजिट के साथ किया था। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, तो ये जो 5 है ये तीनों में कॉमन है, तो हम 5 ले लेंगे इंटू 7। इसके अलावा 7 जो है वो कॉमन है तीनों में, 7। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो अब हम इसको इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। 5 7 जो 35 और जो 35 है ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जी पार्ट का यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम HCF निकालेंगे H पार्ट का। नाइन्टी वन के फैक्टर निकालते हैं। तो ये जो 91 है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं, 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा ये, ना ही 4 के टेबल में आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। और 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 7 1 जा 7, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम 7 1 जा 7 लेते हैं तो यहाँ पे 2 है वो यहाँ चला जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 21 और 21 7 के टेबल में आता है। तो 7 3 जा 21। 13 है, 13 किसके टेबल में आता है? 13 ऐसा नंबर है जो अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। तो 13 1 जा 13। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे 7 × 13। अब हम 112 का लेंगे HCF, 112 का HCF निकालेंगे। तो क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12। ये भी 2 के टेबल में से, ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 1 चला जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। इसको भी हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 1 जा 2 और 14 आया, 14 भी 2 के टेबल में आता है। तो 2 7 जा 14 और जो 7 है वो अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। तो 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर ये बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 7। अब 49 का लेंगे हम HCF।
49 को देख के पता चल रहा है कि ये 7 के टेबल में आता है। तो 7 7 जा 49, और जो 7 है वो 7 के टेबल में ही आता है। तो 7 इंटू 7 ये हो गए इनके फैक्टर्स। अब हम HCF निकालेंगे। इनमें से क्या चीज कॉमन है, तो इनमें बस एक 7 ही है जो कॉमन है, इसके अलावा कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं है। तो 7H का आंसर जो निकलेगा वो H पार्ट का जो आंसर निकलेगा उसका HCF है 7। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। I पार्ट लेंगे हम। अब हम I क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। 18 के फैक्टर निकालेंगे। को डिवाइड करेंगे। 18 हो जाए, क्योंकि लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18, और जो 9 है वो किसके टेबल में आता है? 3 के। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स ये हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम 54 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ पे गया 1 तो ये 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14, और 27 जो है वो 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 9 जा 27, और जो 9 है वो 3 के टेबल में आता है। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स 54 के। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम 81 का फैक्टर निकालेंगे। (81) से पता चल रहा है कि 81 9 के टेबल में आता है, तो हम 9 लेंगे। 9 9 जा 81, और 3 के टेबल 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये हो गए 81 के फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख देंगे। 9 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों नंबर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और वो होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जो तीनों ही नंबर्स में सेम हो, उसको हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब जैसे 2 है, 2 जो है ये 2 नंबर्स में है, 2 नंबर्स में है, ये थर्ड नंबर में नहीं है, 81 में नहीं है। तो हम सेकंड नंबर देखेंगे 3। हाँ 3 है, 3 तीनों में कॉमन है। इसके अलावा हाँ एक और 3 है जो तीनों में कॉमन है, तो इंटू 3। 3 और 3 इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3 3 जा 9। तो ये 9 जो है वो HCF है हमारा। I पार्ट का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम J पार्ट का आंसर लेंगे। HCF निकालेंगे 12 का।
2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 3 1 जा 3। तो ये हो गए फैक्टर्स 12 के, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम 45 का HCF निकालेंगे, 45। अब लास्ट में क्या है, 5 है, और देखते हैं हम 2 के टेबल से तो ये जाएगा नहीं, 3 के टेबल से 3 1 जा 3, यहाँ पे गया 1 तो 15, हाँ ये हो जाएगा डिवाइड 3 के टेबल से, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 1 गया तो ये 15 हो गया, और 15 3 के टेबल में आता है, तो 3 5 जा 15, और 15 भी 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15 एंड 5, तो 5 5 के टेबल में ही आता है, 5 1 जा 5। तो ये हो गए 45 के फैक्टर्स। यहाँ पे लिख देंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 5। अब निकालेंगे हम 75 के फैक्टर्स। uh, 75 जो है वो 3 के टेबल में आता है, हाँ ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 गया तो 15, तो 3 के टेबल में आता ही है, तो 3 2 जा 6, 1 इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 3 5 जा 15। अब 25 है, 25 तो 5 के टेबल में ही आता है, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। तो ये हो गए 75 के फैक्टर्स, 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम HCF निकालेंगे। अब इनमें क्या चीज कॉमन है, इसमें 2 तो तीनों में है नहीं, 3, हाँ 3 है, 3 तीनों में कॉमन है। अब 5 देखें तो 5 2 नंबर्स में है, बट 3 नंबर्स में नहीं है। तो यदि हम 5 को देखते हैं तो 5 जो है वो खाली 2 नंबर्स में मिलेंगे, बट ये जो थर्ड नंबर है वो वहां पे नहीं मिलेगा। तो बस एक 3 है जो तीनों में ही कॉमन है, तो HCF जो निकलेगा वो, तो HCF जो होगा वो होगा 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जे पार्ट का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। साथ में एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।